तो अपन बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने कुछ रिएक्शन जो है वो पढ़ ली थी और कुछ रिएक्शंस अब अपन पढ़ेंगे। आप ये कह सकते हो कि अपन ने प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट किए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किए हैं और अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेंजीन की जो मेन रिएक्शंस आती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन्हें ESR या EAR भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, फिर अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या होती है? देखो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, तो यहाँ इस बेंजीन में ये कंडीशन होती है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ चले जाता है। मतलब कि यहाँ बॉन्ड रहता है, यहाँ बॉन्ड रहता है और ये नेगेटिव हो जाता है। अब देखो ये तो एरोमेटिक है, बेंजीन तो क्या है, एरोमेटिक है, और ये हो गया नॉन एरोमेटिक। और ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो अब इस पर आराम से कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है और ये कुछ इस तरह से जुड़ जाता है। ये यहाँ और ये H, ये पॉजिटिव और ये E। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और यहाँ कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल प्लस H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। एक्चुअल में ये प्रोसीजर होता है इसमें, ठीक है। अब वापिस यहाँ पर ये वापिस क्या बन गया, एरोमेटिक। और यहाँ नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ यदि मैं इस कार्बन को यहाँ आप कंसिडर कर लो, चाहे आप यहाँ कंसिडर कर लो, ये वाला जो कार्बन है ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ नॉन एरोमेटिक फॉर्म की। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी बनाता है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये पॉजिटिव है और ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस जगह पर पॉजिटिव आ जाएगा। रेजोनेंस इस तरह चलता है इसमें, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ बॉन्ड है। तो अब ये जो बॉन्ड है यहाँ तो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल आ ही रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कुल मिला के बाद ये हुई, ये हम नेगेटिव कर देते हैं, ये हुई कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनकी एक हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ अपन पॉजिटिव लगा दे, देखो बॉन्ड यहाँ से चल रहा है ये, तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ और ये यहाँ तक चलता है, तो ये हो गई हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस
स्ट्रक्चर, ठीक है। और इससे हम बोलते हैं वेलेंट इंटरमीडिएट। क्लियर है? इस तरह से ये ESR शो करते हैं। अब अपन आप फटाफट इसको लिख लो, फिर अपन इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ESR हो सकती है। अब अपन बात करेंगे नाइट्रेशन की। सबसे पहली जो ESR रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले अपन इसमें रिएजेंट्स देखेंगे क्या होते हैं। रिएजेंट्स इसमें क्या लेते हैं, रिएजेंट्स इसमें लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। इसे हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। अब इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं रिएजेंट्स इसमें। एक हो सकता है NO2F नेगेटिव, दूसरा हो सकता है NO2BF4 नेगेटिव, तीसरा हो सकता है N25 जो बनाता है NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये भी आप रिएजेंट्स ले सकते हो, यहाँ लिख सकते हो अदर रिएजेंट्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो पहली स्टेप जो उसमें है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इन दोनों से मिलके बनता है। तो कैसे बनेगा देखिए, जैसे अपने पास में है OH NO2, ये तो HNO3 हो गया, और यहाँ से H पॉजिटिव मिला कहाँ से, H2SO4 से। इस पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा। इसका मतलब ये ऐसे बन जाएगा NO2OH H, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस H2। अब ये जो बना है ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब ये जाके अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पर जैसे अपने पास में है बेंजीन, और अपन ने ये NO2 जो है वो ऐड किया, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये क्या था अपने पास में, बेंजीन। एक और आपको इसमें ध्यान रखना, यदि आप इसमें फ्यूमिंग H2SO4 ले लेते हो, फ्यूमिंग HNO3 ले लेते हो, H2SO4 ले लेते हो, तो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखें। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। तो आपको वापस में बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। नाइट्रेशन में रिएजेंट्स हम ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अदर रिएजेंट्स हो सकते हैं NO2F नेगेटिव, NO2BF4 नेगेटिव, NO2O5। इसमें भी NO2 मिलेगा, इसमें भी NO2 मिलेगा, इसमें भी NO2 मिलेगा। कैसे होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे होता है, यहाँ से H2SO4 से H प्लस मिला, HNO3 में O का जो लोन पेयर था वो इसके पास गया,
तो ये कंडीशन हो गई। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर निकलेगा, ये NO2 इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और नाइट्रोबेंजीन बना देगा। यदि फ्यूमिंग HNO3 ले लेते हैं तो फिर अपन को ये मिलेगा। अब फटाफट इस लिखे फिर अपन हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने सामने हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में अपन क्या करेंगे, हैलोजन आइटम जो है उसका एडिशन करेंगे। किस तरह से करते हैं देख लीजिए। जैसे इसमें रिएजेंट्स क्या लेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, रिएजेंट क्या होते हैं यहाँ पर, X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3 ये लिया जाता है। ठीक है, यहाँ होता क्या है कि X जो है इससे FeX3 जो है वो एडिशन करेगा और यहाँ पर इसके पास में ब्लैंक ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ से ये जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ में, इस पर नेगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बन गया X पॉजिटिव प्लस FeX4 नेगेटिव और ये आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। अदर रिएजेंट्स क्या ले सकते हैं अपन, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में जैसे अपन ने लिया ICl, तो ICl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इधर जाएगा, यानी यहाँ बनेगा I पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जैसे अपन ने लिया BrCl, तो ये इधर जाएगा, यानी Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी, क्योंकि ये इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं X तो X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X', तब लगेगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है, होता कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर X पॉजिटिव आया और ये X आके यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर हमने FeX3 ले लिया एनहाइड्रस। क्लियर है, अब इसके अलग अलग केसेस बनते हैं वो आपको समझना जरूरी है। कौन कौन से केस बनते हैं देख लीजिए। यदि हमारे पास में सिंपल, मैं यहाँ बनाता हूँ इसको ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि अपने पास में ये कोई बेंजीन है और इस बेंजीन पर अपन अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, कैसी, एक कंडीशन तो हम ये ले रहे हैं कि हमने 3Cl2 लिया, यानी कि इसका एक्सेस लिया, क्लोरीन का क्या ले लिया, एक्सेस ले लिया, तो उस केस में बनेगा ये कंप्लीट हैलोजिनेशन हो जाएगा इसका, सारे पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं 666 गैमेक्सेन लिंडेन या BHC होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक काम तो ये हो सकता है, एक काम इसमें ये हो सकता है कि हम क्या करें, 3Cl2 यानी एक्सेस तो लें, क्लोरीन का एक्सेस तो लें, लेकिन साथ में हम इसमें Fe मिक्स कर दें, तो अब क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये बॉन्ड्स जो है वो सेफ रहेंगे, ये ब्रेक
नहीं होंगे, यानी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये है HCl, इसे बोलते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। हेलोजिनेशन जो है उसमें रिएजेंट्स अपन H2 एनहाइड्रस Fe3 लेंगे। Fe3 का काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। यहाँ से ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो ये X इसके साथ जुड़ेगा, Fe(X4) बन जाएगा और X पॉजिटिव बन गया, यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है। अदर लेने हो तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम ले सकते हैं, जिनमें इस तरह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो तो नेगेटिव बनेगा और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। जैसे X H डैश है तो इसमें X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी X बेस से। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन पे जाएगा और अटैच हो जाएगा। अब ये स्पेशल केस है कि बेंजीन के साथ में यदि Cl का एक्सिस ले लेते हो तो बनता है गैमेक्सेन, लिंडेन, 666 या BHC। और यदि हमने एक्सिस के साथ Fe मिला दिया तो उस केस में HCl यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। ये बेंजीन का हेलोजिनेशन है। फटाफट आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सल्फोनेशन के बारे में बात करेंगे। सल्फोनेशन में रिएजेंट्स अपन क्या क्या ले सकते हैं? रिएजेंट ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, SO3 प्लस H2SO4 एंड आल्सो ओलियम H2S2O7। देखो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या बनता है, सबसे पहले तो उसको समझिए आप। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3 पॉजिटिव। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जब एडिशन होगा तो SO3 पॉजिटिव का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझिए इस चीज को आराम से। जैसे अपने पास में है ये बेंजीन और ये आया SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आकर क्या हो रहा है, यहाँ अटैच होना चाह रहा है। तो यहाँ देखिए ये आया, अब देखो ये SO3 है और अब ये यहाँ पर जुड़ना चाहता है। अब ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा तो सल्फर जो है इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए आप लोग। यहाँ S, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। अब इससे आकर कौन अटैच हो जाता है, H प्लस, और ये बना लेता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O एंड H। मतलब ये ऐसा दिखता है। फाइनल प्रोसेस होने के बाद ये, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? तो आता ये है, जुड़ता ये, आता ये है, जुड़ता ये है। आता SO3H है, जुड़ आता है SO3 पॉजिटिव है, जुड़ता है SO3H है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ें। अब अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट है, एक है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। कैसे होते हैं समझिए। यहाँ पर यदि अपन ले लेते हैं, रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं, रिएजेंट यदि आपका है RX RCH डबल बॉन्ड CH2 ROH इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर एल्काइलेशन होता है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है R पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है।
ये बनाता है RCH पॉजिटिव CH3, ये बनता है। और ये बनाता है, पहले ये ROH2 बनाएगा जो दे देगा अपन को R पॉजिटिव प्लस H2। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें बनेगा एक तो R और एक बनता है RCH पॉजिटिव CH3। ये दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। क्लियर? रिएक्शन कैसे होती है समझिए, ये बनता कैसे है इस चीज को समझ लीजिए। इसमें लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और ये दोनों में कॉमन होता है। एसाइलेशन में भी इसको ही लेते हैं और एल्काइलेशन में भी लेते हैं। तो इसका रोल मेन आपको ध्यान रखना है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका वर्क क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये बनता कैसे है इलेक्ट्रोफाइल, ये मैं समझा देता हूँ, फिर मैं दोनों रिएक्शंस लिख दूंगा आपको। जैसे अपने पास में है RCl, हम लाए यहाँ पर AlCl3, तो इस पर क्या है? ऑर्बिटल है, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये बना देगा R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये ऐसे बनाता है। R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये ऐसे बनेगा। रिएक्शन कैसे होती है समझ लीजिए। जैसे अपने पास में है ये बेंजीन है, यहाँ पर RCl आया, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से ये जाएगा और ये बन गया R। ये तो हो गया एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है? जैसे RC डबल बॉन्ड OCl आपने लिया, साथ में ले लेते हैं ताकि पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने लिया बेंजीन, यहाँ RC डबल बॉन्ड OCl, और ये ले लिया आपने एनहाइड्रस AlCl3। अब ये यहाँ जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो यहाँ पर ये बन जाता है कुछ इस तरह से। यानी एरोमेटिक कीटोन। क्या बन गया? एरोमेटिक कीटोन बन गया। दोनों ही प्रोसेस में कॉमन क्या होता है? कॉमन ये होता है, समझिए, यहां बता देता हूं। जैसे RC डबल बॉन्ड OCl है, इससे AlCl3 मिला और ये बना दिया RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। समझ में आ बात है? अब ये जब यहाँ जाएगा, ये यहाँ जुड़ गया, ठीक है, तो यहाँ से H निकलेगा, वो H प्लस, और यहाँ से वापस Cl निकल जाएगा, ये बना दिया HCl, और प्लस अपन को क्या मिल गया? AlCl3 नेगेटिव। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फटाफट इसे लिखे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अपन बात करेंगे कुछ इसकी छोटी छोटी रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजनेशन हो गया, कंप्लीट कंबंशन हो गया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया, एंड ऑक्सीडाइसिस। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजनेशन में आपको ध्यान रखना है, अपन प्लेटिनम पैलेडियम देते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पर
बेंजीन लिया अपन, और यहाँ Na लिया, और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। सारे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। साइक्लोहेक्सेन बनेगा। कंप्लीट कंबंशन में ये है कि एयर की सप्लाई कंप्लीट रखेंगे, तो वही जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे अपन ने ले लिया ट्वाइस C6H6 प्लस 15O2 15O2 ले लिया अपन ने, तो कितने मिलेंगे 12 तो CO2 प्लस 6H2। इस तरह से ये जो है कंप्लीट कंबंशन शो करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अपन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे B2O5 ले लेंगे, जैसे अपने पास में बेंजीन, अब इसका अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और अपन ने ले लिया B2O5, तो ये क्या करेगा, पहले तो मैलिक एसिड बनाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये मैलिक एसिड बनाएगा। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो मैलिक एनाहाइड्राइड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से OH निकल जाएगा, यानी -H2, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH C C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O, ये हो गया मैलिक एनाहाइड्राइड। ये आपको ध्यान में रखनी बात थोड़ी सी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओजोलाइसिस को। तो ओजोलाइसिस सिंपल सा क्या है, ओजोनोइड बनेगा पहले तो, ये बेंजीन ले लिया अपन और O3 ले लिया, तो पहले तो ओजोनोइड बनेगा, ओजोनोइड बन गया, अपन ने Zn डाल दिया और साथ में देखिए ये क्या बना देगा ZnOH होल 2H, और यहाँ बन जाएगा CH, इसके 3 मोल्स अपन को मिल जाएंगे, और ये क्या है ग्लाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से ये छोटी छोटी 3-4 रिएक्शंस हैं, इनको आप फटाफट लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस और एक आध उनको अपन देख लेते हैं बेंजीन की, जैसे फॉर्माइलेशन या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं, इसमें अपन को बेंजील्डिहाइड मिलेगा। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने बेंजीन ले लिया और फॉर्माइलेशन के लिए अपन ने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और साथ में या फिर अपन यहाँ पर COHCl कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड इसमें ले लेंगे अपन, ये अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और HCl ले लिया, तो ये सीधा यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये CHO बेंजील्डिहाइड बन गया, बेंजील्डिहाइड, क्लियर है। क्लोरोमिथाइलेशन में क्या होता है, क्लोरोमिथाइल जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे, ये अपन ने बेंजीन लिया, FCHO ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, और साथ में ZnCl2 ले लेंगे,
एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर CH2Cl, ये बन गया बेंजील क्लोराइड। क्लियर है। अब बात करते हैं कार्बन एल्डिहाइड सिंथेसिस की, अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन अपन लेंगे और HCl का इसमें एडिशन करवाते हैं। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है CH डबल बॉन्ड Cl, इस तरह से बनता है। सॉरी, CH बनेगा NH। अब अपन क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। अपन जैसे ही H2O लेंगे तो H2O में देखो क्या होगा कि यहाँ तो H2 लग जाएगा, यहाँ O लग जाएगा, इस तरह से होगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये CHO यानी बेंज़ेल्डिहाइड प्लस यहाँ पर NH3। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ अपन HCl और AlCl3 मिला। क्लियर है। तो फटाफट आप ये रिएक्शंस लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन से अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं अब तक जो अपन ने रिएक्शंस पढ़ी है उनका, ताकि क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, यदि हम बेंजीन में कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डालते हैं, इसका मतलब नाइट्रेशन होना है, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ए क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। यदि हम H2SO4 डालते हैं तो H2SO4 से H2S2O7 यानी कि ओलियम आप डालते हो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। मैंने कहा था SO3 आता है, SO3H जुड़ता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। यदि अपन Fe के साथ में Cl2 लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, यानी C क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन आ गई, बेंजीन है तो ये बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PH C डबल बॉन्ड PH। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बेंजोफिनोन। इसको ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो ऐसे। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे बेंजोफिनोन। फिर ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन आ गई। ये बन जाएगा इस। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बेंजीन रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन देखते हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। कभी कभी क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर जब अटैक कर रहा है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड हो रहा है, तो बेंजीन रिंग पर यदि ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आने वाले ग्रुप को ये डिसाइड करेगा कि वो कौन सी पोजीशन पर जाकर जुड़े। यानी कि बेंजीन रिंग पर पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये गाइड करेगा अटैकिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल को कि वो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे से कौन सी पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। इसको ऐसे समझिए आप लोग, जैसे अपने पास में है ये सिंपल बेंजीन रिंग और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो देयर इज नो बाउंडेशन, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं पर भी जुड़ सकता है। वो यहाँ भी जुड़ सकता है, वो यहाँ भी जुड़ सकता है,
वो यहाँ भी जुड़ सकता है, वो यहाँ भी जुड़ सकता है, और वो यहाँ भी जुड़ सकता है, और वो यहाँ भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ऐसा हो कि यहाँ ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ये बेंजीन रिंग पर कोई जी ग्रुप है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा ये डिसाइड होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप। ये ग्रुप इसको बताएगा कि यहाँ आपको ऑर्थो पोजीशन पे आना है या मेटा पे आना है या पैरा पे आना है। ये बात इसमें अपन को समझनी है। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप क्या करता है। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास में यदि बेंजीन रिंग पर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप कौन सा है, प्लस एम है, तो प्लस एम जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है। और यदि यहाँ बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप है वो माइनस एम है, तो फिर ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। और यदि माइनस एम ग्रुप पहले से प्रेजेंट है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। यहाँ तो अपन को दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ, तो यदि यहाँ पर ये प्लस एम इफेक्ट वाला है तो एक तो मिलेगा अपन को यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, और एक आपको मिलेगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें आपको ध्यान रखना है ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। क्लियर है। और यहाँ यदि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी, यहाँ आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब मैं आप इसको फटाफट लिखें, फिर एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ इसको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। प्लस एम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग। चलो देखते हैं। जैसे अपने पास में है CH3, एक है CHO। यहाँ अपन ने Cl2 का एडिशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ Fe। यहाँ पर भी आपने Cl2 का एडिशन करवाया, HNO3 का करवा लो। यहाँ पर यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। सेम यहाँ ले लो, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है। अब यहाँ NO2 आएगा तो ये जो होता है ये होता है प्लस एम, और ये जो होता है ये होता है माइनस एम। ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये बनेगा, एक तो NO2 यहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बनेगा और पैरा नाइट्रोटोलुइन बनेगा। तो ये तो होगा माइनर और ये होगा मेजर। क्लियर है। ऐसा यहाँ होगा, लेकिन यहाँ मेटा का बनेगा, मेटा नाइट्रोटोलुइन बनेगा, सॉरी मेटा नाइट्रो एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजोएल्डिहाइड, मेटा पोजीशन में जुड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फटाफट इसको लिखें।
अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि प्लस एम में भी दो तरह के ग्रुप होते हैं। जैसे प्लस एम ऑपरेटिंग होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिवेटर का काम करते हैं, जैसे OH OCH3 है, OCOCH3 R NH2 NHMe NHCOCH3 एक्सेट्रा। मतलब ये यदि है तो रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देंगे, लेकिन डीएक्टिवेटर जैसे हेलोजन है तो वो क्या कर देंगे, जो रिएक्टिविटी है रेट ऑफ रिएक्शन उसको डाउन कर देंगे, क्योंकि माइनस आई जो होता है वो डोमिनेट करता है प्लस एम पर। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास में है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि एक तो ये है NH2 और एक अपने पास में ये सिंगल बेंजीन है नॉर्मल, एक एनिलीन है। अब आपसे पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्टिवेटर यानी NH2 इस पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, एक ऐसा आ जाए कि यहां पर अपन को दे दिया क्लोरोबेंजीन और यहां आपको दे दिया टोलुइन, यहां पर दे दिया आपको टोलुइन। तो अब क्या होगा कि ये जो है इसकी रेट को डाउन कर देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं बात करूं तो ये हेलोजन जो है क्या कर रहा है, डीएक्टिवेटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। यदि अपन बात करें डीएक्टिवेटर में, तो डीएक्टिवेटर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपने पास में है एक तो NO2 है और एक आपके पास में इनमें से ले लेते हैं OH है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया। तो अब बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी, एक्टिवेटर वाले की, इसकी क्या होगी, डाउन होगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो क्या हो गया प्लस एम हो गया, ये माइनस एम हो गया, ये तो क्या हो गया प्लस एम और ये क्या हो गया माइनस एम। तो प्लस एम की क्या होगी ज्यादा होगी, माइनस एम की क्या होगी कम होगी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। फटाफट इसे लिखें।